देखिए प्रैक्टिकली हम समझते हैं इस वीडियो में कि हम नाभि को कैसे चेक करेंगे और नाभि कितना ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकती है। आइए देखते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नाभि ऊपर जाएगी तो हम कौन कौन से सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करें, घर में हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ों के साथ में इस वीडियो को हम समझेंगे। देखिए ये जो दायरा है ये इनकी रिब्स का दायरा है, ये यहाँ से रिब्स है, ये स्टर्नम बोन है, यहाँ से ये है। जो इस छाती की हड्डी जो यहाँ फिजिकली हो तो आप आगे आके देख सकते हैं, ये हमारी छाती की हड्डी है ना। तो ये छाती की हड्डी जहाँ खत्म होती है ये इधर ही, ये छोटा सा भाग जो है ये कोड़ी है, ये छोटा सा भाग जो है ये कोड़ी है। आप बात को ध्यान से समझना, ये छाती की हड्डी है, ये यानी कि ये हमारी स्टर्नम बोन है जिससे रिब्स जुड़ी हुई है। हमारी रिब्स जहाँ है ना, स्टर्नम बोन जहाँ खत्म होती है यहाँ पर ये लास्ट भाग जो ये लिगामेंटम भाग है, यानी कि ये टिश्यूज का भाग है ना, कार्टिलेज का बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट है। मैं यहाँ देखिए दबाऊंगा तो ये नीचे की तरफ दबेगा, है ना। तो ये हो गया। अब ये इनकी रिब्स यहाँ तक जा रही है, ये इधर से इधर जा रही है, और ये इनकी पेल्विक बोन है, ये इनकी पेल्विक बोन है, ये हड्डी है। आप जो देखेंगे यहाँ पर ये हड्डी है, इधर भी ये हड्डी है, तो ये यहाँ से हो गया। तो ये स्टमक का दायरा, जो पेट का दायरा है वो इतना है ना। ये हमारा इतना दायरा हमारा पेट का है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा नाभि हो गया, ये नाभि हो गया। नाभि ऐसा नहीं कि नाभि आपको यहां मिलेगी या नाभि आपको यहां मिलेगी या नाभि इतनी नीचे चली जाएगी, नाभि इतनी दूर चलेगी। नाभि केवल अपनी जगह से 2 से 3 इंच ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकती है। तो नाभि का जो दायरा है वो इतना दायरा है, नाभि का जो दायरा है वो इतना दायरा है, नाभि का जो दायरा है वो इतना दायरा है, यानी कि इतना ही ऊपर नीचे दाएं बाएं नाभि जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि नाभि आपके यहाँ धक 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 कर रही हो, नाभि थोड़ी बहुत ही यहाँ से 2 से 3 इंच इधर जाएगी, 2 से 3 इंच नीचे जाएगी, 2 से 3 इंच इधर और 2 से 3 इंच ऊपर जाएगी। मैंने जितने भी लास्ट वीडियो में आपको बताए सिम्टम्स, वो सब सिम्टम्स हम ऐसे ही चेक करेंगे कि नाभि जब इधर हम चेक करें। नाभि को चेक कैसे करते हैं, सभी उंगलियों को आप मिला लीजिए आपस में, नाखून कटे हुए होने चाहिए, ये बड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि ये चुभ सकते हैं। और यहाँ से आप धड़कन को, यहाँ से नाभि की धड़कन को सुनने की कोशिश करिए। हाथों को नीचे कर लेंगे आराम से, जितनी बॉडी रिलैक्स होगी उतना आप आराम से सुन पाएंगे। अगर तो भी ना सुनाई दे तो आप पैरों को भी ऊपर मुड़वा सकते हैं कि दोनों पैरों को ऊपर मोड़ लीजिए। ये अब ये इस कंडीशन में पेट बिल्कुल इनका सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप नाभि को और भी अच्छे से चेक कर सकते हैं। वैसे तो बेस्ट तरीका जो सबसे अच्छा तरीका कि पैरों को सीधा करके आप चेक करें, तो लेकिन बहुत सारे लोगों का ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो भी नाभि ढंग से नहीं समझ आती है। लेकिन हाथों को नीचे कर कर ही चेक करना है, ये ध्यान करें। और अगर नहीं समझ आती है तो दोनों पैरों को मोड़ लेंगे तो ये पूरा पेट ना ढीला हो जाएगा, तो इस समय पर भी नाभि को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरों को सीधा करके हम चेक करेंगे और यहाँ से सारी उंगलियों को मिलाकर नाभि को इस तरीके से हम देखेंगे। नाभि को देखने का तरीका बता रहा हूं, है ना। नाभि को देखने का तरीका एक ये है कि आपको धड़कन से महसूस होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप नाभि को पैरों से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? पेशेंट को सीधे लेटाएंगे, हाथ नीचे की तरफ ही रहेगी और पूरा सिर मतलब बिल्कुल शरीर सीधा होगा और यहां से आपने दोनों अंगूठों को चेक करना है। बिल्कुल सीधा होना चाहिए शरीर, बिल्कुल सीधा होना चाहिए और यहां से आपने चेक करना है कि अंगूठे आगे पीछे तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है। अगर ये आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे हैं, तो यानी कि नाभि खिसकी हुई है। तीसरा तरीका एक और कि नाभि से आप कोई ऐसा लीजिए, कोई धागा लीजिए, यहां पर नाभि के पास पकड़िए और निप्पल्स की दूरी को आपने चेक करना है ना। ये इस तरीके से आप चेक करेंगे, दोनों निप्पल्स की दूरी बराबर होनी चाहिए। यहां से आप घुटनों की दूरी भी चेक कर सकते हैं, यहां से निप्पल से घुटनों की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। तो नाभि को चेक करने के तरीके हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके नाभि को चेक करने के मिल जाएंगे आपको। नाभि को अब हम ये देख रहे हैं कि नाभि ऊपर नीचे खिसकेगी तो उसका हमें क्या समझना है। तो नाभि को जब ऊपर खिसकेगी तो इस तरीके से ही हमने धीरे धीरे ऊपर नीचे 3 पॉइंट में ही चेक करिए। ये मिला लीजिए, यहाँ पे नाभि को चेक करा, इससे थोड़ा ऊपर गए यहाँ चेक किया, यहाँ से ऊपर गए यहाँ चेक किया और यहाँ से ऊपर गए यहाँ चेक किया। बस नाभि इतने ही एरिया में जाएगी। यहाँ से इधर चेक किया, लेफ्ट राइट में, इधर चेक किया, इधर चेक किया, लेफ्ट में चेक किया, लेफ्ट में चेक किया, इधर करा
और नीचे नीचे की तरफ कराएं। बस इतने ही दायरे में आपको नाभि समझ आएगी। हाँ, नाभि इधर भी जा सकते, तिरछा भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन वो उसी दायरे में आएगी, लेफ्ट या राइट या ऊपर नीचे जाएगी। अब इसे हमें ठीक कैसे करना है, तो हम पहले बात करेंगे नाभि ऊपर की तरफ जाएगी तो हम कैसे उसे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, नाभि जब ऊपर की तरफ है तो यहां ऑयल लगा दीजिए, लोशन लगा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें नाभि को नीचे लाना है, सबसे पहले तो हमें नाभि को नीचे लाना है। तो यहां से आप ऑयल लोशन जो भी आप लगा रहे हैं, धीरे धीरे नाभि को अपने सेंटर की तरफ लेकर आइए, यहां से नाभि को धीरे धीरे सेंटर की। और ये नाखून नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप फिजिकली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नाखून से यहाँ स्ट्रेचिंग हो सकती है। तो यहां से धीरे 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 नाभि को अपनी जगह पर वापस लेकर आइए। इस तरीके से 21 बार, कम से कम 21 बार आप करिए, लेकिन इतना ज्यादा रगड़ना नहीं है कि यहां दर्द हो जाए या यहां पर लाल हो जाए। हल्के हल्के हाथ से नाभि को इधर लेकर आइए, नीचे की तरफ लेकर आइए, ठीक है। धीरे 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 नाभि को इस तरीके से लेकर आइए। इसका एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने सामने खड़े होना है इस तरीके से, और यहां से लास्ट की उंगलियों से स्टार्ट करेंगे, है ना। लास्ट की उंगलियों, पैरों को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे, पेशेंट बिल्कुल वेट नहीं उठाएगा, और यहां से धीरे धीरे उंगली को पकड़ना है, जड़ से पकड़ना है, बीच में से नहीं पकड़ना है। और बाल है तो बिल्कुल सावधानी से पकड़ना है कि इनकी बाल ना खींचें, और यहां से आपने धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठा देना है। जमीन पर ही ट्रीटमेंट देना है, ये तो आपको सिखा रहे हैं। और यहां पर कम से कम आपने 11 सेकंड के लिए होल्ड करना है, कम से कम 11 सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे नीचे रखना है, फिर इसके बाजू वाली उंगली, और यहां से स्टार्ट नहीं करना, अंगूठे से स्टार्ट नहीं करना, आपने छोटी उंगली से स्टार्ट करना है, फिर बराबर वाली उंगली, और यहां से जड़ से पकड़ना है। सपोर्ट ये रहेगा कि आपको इस तरीके से उंगली को पकड़ना है, इस तरीके से, और ये ऐसे उठाना है, यहां से नहीं उठाना, यहां से उठाएंगे दर्द होगा, है ना। और बाल खींचने नहीं चाहिए, तो जड़ से आपने पकड़ना है और उठा देना है। तो यहां से जड़ से ऐसे लगाया, इसको यहां होल्ड करा और ऊपर की तरफ उठा दीजिए। 11 सेकंड का होल्ड करना है। 11 सेकंड के होल्ड के बाद धीरे धीरे वापस रखना है। फिर इसके बराबर वाली उंगली, यानी कि हम अंगूठे की तरफ आते जा रहे हैं, दोनों को एक साथ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक एक उंगली को, मतलब दोनों को एक साथ उठाकर 11 सेकंड का होल्ड करना है और धीरे धीरे वापस लेके आना है। यहां से होल्ड करना है और उठाना है, और धीरे 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 अपनी तरफ खींचना है। याद करना कि थोड़ा सा प्रेशर अपनी तरफ होगा। ऐसे उठाकर आपने उठाया, और यहां से उठाने के बाद प्रेशर अपनी तरफ रखना है, ये प्रेशर अपनी तरफ रखना है, ताकि नाभि ऊपर से नीचे की तरफ खिसकनी चाहिए। नाभि जब ऊपर से नीचे की तरफ खिसकेगी तो नाभि धीरे 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 अपनी जगह पर वापस सेट होगी। तो यहां से ये धीरे 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 ये अपनी तरफ आनी चाहिए, है ना। इसमें एक चीज और करनी है एक्सरसाइज में, जो आप लोग जानते हैं, हमारा एबीडी सेटिंग। तो एबीडी सेटिंग का ये दोनों पैरों को आप मोड़िए, और यहां से दोनों पैरों को इस तरीके से जितना फ्लेक्सिबल ये जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, उतना होल्ड करना है। कपड़े लूज होने चाहिए। जब भी हम नाभि को चेक करें, ये ध्यान करना, इस चीज की सावधानी रखेंगे, जब भी हम नाभि को चेक करें तो खाली पेट चेक करें। खाली पेट का जो परिभाषा है, डेफिनेशन है कि या तो सुबह सुबह खाली पेट चेक करें, या कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर खाली खाने का होना चाहिए। आपने शाम को भी नाभि चेक करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह ही कराएं। शाम को तब करा सकते हैं जब आपने खाना 1 बजे खा लिया हो, तो 5-6 बजे आप खाली पेट हैं और नाभि को चेक करा सकते हैं। आपने सुबह ब्रेकफास्ट 7 बजे करा है, 8 बजे करा है, तो उस हिसाब से 5 घंटे बाद आप नाभि को चेक करा सकते हैं। 5 से 6 घंटे का एक मील का अंतर होता है, खाने का अंतर होता है, यानी कि वो खाली पेट उस समय माना जाता है। तो उस अंतराल पर भी कर सकते हैं। अगर आप खाली पेट सुबह सुबह चेक कराते हैं तो वो सबसे बेस्ट है कि रात में आपने खाना खाया और 10 से 11 घंटे का अंतर हो गया, उसमें आप नाभि को चेक कराएं, ठीक है। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए नाभि को सेट करने के। तीसरा तरीका क्या मैंने आपको बताया, और कपड़े लूज हों जब भी आप चेक करें या ट्रीटमेंट दे रहे हो, कपड़े लूज होने चाहिए, और यहां से धीरे धीरे प्रेशर देना है। यहां से एड़ियां मिली रहेंगी, पंजे मिले रहेंगे, और जितना आप आराम से प्रेशर दे सकते हैं यहां पर प्रेशर देना है, ठीक। तो ये प्रेशर से भी नाभि अपनी जगह पर वापस आएगी। यही स्टेप देना है। और आपने स्टेप देना चाहें तो पैरों को इस तरीके से मोड़ लीजिए
और यहां से दोनों पैरों को नीचे की तरफ आपने प्रेशर देना है ना, यहां से दोनों पैरों को नीचे की तरफ खींचना है, ये नीचे की तरफ खींचना है, शरीर नहीं खींचेगा, केवल नाभि तक का हिस्सा खींचना चाहिए। जैसे आप होल्ड कर सकते हैं, यहां से पकड़कर नीचे की तरफ इनको होल्ड करिए और ये हिस्सा खींचना चाहिए। तो उन सभी एक्सरसाइजेस को या योगा को मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से योगा और कर सकते हैं। तो अभी आपने इस तरीके से नाभि को सेट करना है। हाँ, न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट जरूर देना है। ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आपने एसिड ट्रीटमेंट और ए हेपरिन फॉर्मूला देना है। ये लिख लीजिए, कल मैं इसका प्रैक्टिकली वीडियो बताऊंगा आपको कि एसिड ट्रीटमेंट और ए हेपरिन फॉर्मूला जरूर देना है ना। एसिड ट्रीटमेंट आप लोग अगर जानते हैं तो उसको अप्लाई करेंगे, और नहीं जानते तो आने वाली वीडियोस में ये फॉर्मूला आपको देना सिखाएंगे कि कैसे हम एसिड और ए हेपरिन को हम दे सकते हैं। तो एसिड ट्रीटमेंट और ए हेपरिन फॉर्मूला हमने देना है, ये सेट करने के बाद में देना है, सेट करने के बाद में देना है ना। और जो हम काला धागा बांधते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम नाभि को सेट करने के बाद में काला धागा बांधते हैं, वो बांध सकते हैं जब आपने नाभि सेट कर दी हो, पूरी परमानेंट ठीक कर दिया, पूरा ट्रीटमेंट हो गया। तो जो आपको अंगूठा छोटा बड़ा नजर आ रहा है, तो जो आपने बड़ा किया है, जो अंगूठा आपने बड़ा किया मतलब कि उसे नॉर्मल लेकर आए हैं, उसमें बांधना है ना। जो ऑलरेडी पहले से ठीक था उसमें नहीं बांधना, जो आपने जिस तरफ मेहनत करी है उस तरफ आप उसको बांध सकते हो। तो नाभि ऊपर की तरफ है तो ये सारे ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी तो हमें क्या क्या काम करने चाहिए।